पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए ज़वील करम क़ारियाने कुरान हकीम अइम्मे मसाजिद सनाख़ाने हबीबे किब्रिया हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला सहाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलिया'i उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवर पे लाखों सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत में लाखों सलाम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहंशाह, अर्श के ताजदार, जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर हदियाए दरूद व सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिल इकराम अब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहल्ला गुफियाना फैजाबाद के जुमला सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमान लाइके मुबारकबाद है कि उन्होंने आका की रज़ा, आका की मोहब्बत, आका की जान, आका की शान, यानी हम और आपके इमामुश्शुहदा सय्यिदुश्शुहदा शहीद आज़म इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में, उनकी मोहब्बत में जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। बिलाशुबा ये हम और आपकी ईमानी मोहब्बत है। ये मोहब्बत की अलामत व पहचान है कि अल्लाह और उसके रसूल को जिन चीजों से मोहब्बत है, हम भी उनका जिक्र जमील किया करते हैं, उनके नाम की महफिलें किया करते हैं, उनकी यादें मनाया करते हैं। और बिलाशुबा ये मर्ज़ी रब से है। आप कुरान पढ़ो तो कुरान ये साफ ऐलान करता है, अल्लाह जल्ला शानुहु अपने महबूब को मुखातब करके बबागे दोहल ये ऐलान फरमाता है कि ऐ महबूब आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए वज़किरहुम बि अय्यामिल्लाह, कि वो अल्लाह के दिनों की याद मनाए। आप उलमाए किराम की बारगाह में जाएंगे
तो वो आपको बताएंगे कोई भी दिन हो, चाहे जुमा हो या दिन शनिचर का हो या इतवार का हो या दोशंबा मुबारक हो या मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो, अल-गरज सारे अय्याम, माहो, साल, लम्हा और ये सेकंड जो कुछ भी है सब अल्लाह ही का है। तो आखिर हम हर दिन अल्लाह के जिक्र की महफिलें करेंगे। अल्लाह ने दूसरी जरूरियात भी पैदा फरमाई है, उनके लिए वक्त कैसे निकलेगा? ऐ उलमाए किराम, आप हमारी रहनुमाई फरमाए और अल्लाह के इस फरमान का मतलब हमें समझाएं। तो ये उलमा आपको बताएंगे कि वज़किरहुम बिअय्यामिल्लाह का ये मतलब है कि जिस दिन को, जिस माहो साल को किसी अल्लाह वाले से कोई खास शरफ हासिल हो जाए, उस दिन उनके नाम की महफिलें सजाना वज़किरहुम बिअय्यामिल्लाह का मतलब है। और मुहर्रमुल हराम शरीफ जो अभी गुजर रहा है, ये तो उस जात की मोहब्बत और अलामत है और निशानी है कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन को खुश रखा उसने मुझको खुश रखा, जिसने हुसैन को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। आका इमाम हुसैन बचपने में रोते तो अल्लाह के प्यारे रसूल के दिल में तकलीफ होती है। अभी आपने अपने काजी शहर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी मुफ्ती शमसुल कमर महब क़िबला से आपने समाअत किया कि अल्लाह के प्यारे नबी अपने चहीते नवासे से किस दर्जा मोहब्बत फरमाते थे। और ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है कि आका इमाम हुसैन को अल्लाह के प्यारे रसूल ने अल्लाह की दी हुई इख्तियार, दी हुई इख्तियारात के सबब जन्नती जवानों का सरदार कर दिया है। अल्लाह ने वो पावर और इख्तियार दिया है कि खुद कुरान मजीद में फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल जो तुम्हें अता करे उसे ले लो, जिससे मना फरमाए उससे बाज आ जाओ। पता चला अल्लाह ने अपने महबूब को वो पावर और इख्तियार दिया है कि हम और आप उसके ताल्लुक से कमाल के दर्जा तक सोच भी नहीं सकते हैं कि किस दर्जा आपको कमाल इख्तियार हासिल है। ये नबी के इख्तियारात और आपकी शान अल्लाह ने वो बनाई है कि मेरे मुर्शिद इजाजत बयान फरमाते हैं कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह के प्यारे रसूल की शान इतनी बुलंदो वाला है कि कुरान पूरा उनकी नात नजर आता है। सहाबा की सीरत आप देखे, अल्लाह के प्यारे रसूल के ये प्यारे सहाबा है जो आपकी जात को ये समझते हैं कि अल्लाह ने ऐसा पावर और इख्तियार दिया है कि हमारी मुश्किलें हो नबी की बारगाह में लेके जाए, हमारा बच्चा गुम हो जाए नबी की बारगाह में जाए, हमारी ऊँटनी गुम हो जाए नबी की बारगाह में जाए, हमारा ऊँट पागल हो जाए नबी की बारगाह में जाए, हमारे बाजू कट जाए नबी की बारगाह में जाए। गोया कि सहाबा ने बता दिया हर दर्द की दवा है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और कमाल तो ये है कि इंसान को इंसान, जानवर भी समझते हैं कि वो नबी है कि अल्लाह ने जिनको शाने रहमतुल लिल आलमीन के साथ भेजा है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं फरिश्तों परिंदों के लिए भी रहमत है। तभी तो आप देखते हैं कि जिस चिड़िया के बच्चे को कोई शिकारी शिकार कर ले जाता है वो भी आगे नबी की बारगाह में शिकायत करती है। दरख्त है अपनी शाखों को हिला के नबी के हुक्म पर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। वो ऊँट की जिसका मालिक जवानी में उससे काम लेता था, भरपूर खाना देता था, लेकिन जब ज़ईफ़ी आई काम ज्यादा लेना चाहता था, खाना कम देना चाहता था। इसलिए वो जब बिका लोगों ने समझा वो दीवाना हो गया। अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में आए, वो जानते थे कि अल्लाह ने ऐसा पावर दिया है कि कोई जानवरों की बोली समझे न समझे, लेकिन ये वो नबी है कि अल्लाह ने इनको ऐसी ताकत दी है कि जानवर भी इनकी बात समझते हैं और ये खुद जानवरों की बोली समझते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में आते हैं, वो ऊँट दौड़ा हुआ आता है। सहाबा समझते हैं पल भर को कि कहीं ऐसा ना हो वो नबी को तकलीफ पहुंचाने आ रहा हो, वो रोकना चाहते
हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलगुला बना दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोको नहीं, उस ऊँट को आने दो, ऊँट आता है वो जानवर है, लोग दीवाना पागल समझ रहे हैं, लेकिन वो इन इंसानों से भी अच्छा है कि जो नबी को अपने जैसा समझते हैं। तभी तो मेरे मुर्शिद इजाजत फरमाते हैं कि अक्ल चौपाइयों को दे बैठे हकीम थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी। देखो आप खड़े हो जाए। बैठ जाए बैठ जाए आप। जिस कदर आप हजरात को इश्तियाक का शौक है हुजूर वाला के बयान सुनने का, हमें भी हद दर्जा शौक है कि हजरत के बयान को सुने। थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें। ये वो जात है जिस जात के बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सा घराना नूर का। मैं हुजूर नबी रहमत की बात कर रहा था। हुजूर वाला की तशरीफ आवरी हुई, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक और शान देखें। मैं उसी हवाले से आका की शान बयान करता हूँ। आप देखें जब कोई छोटा किसी बड़े की तारीफ करता है तो वो बड़ा बड़ा ही रहता है, छोटे की शान बढ़ जाया करती है। कमाल तो ये होता है कि छोटा ये तपावर पाता है, ऐसी जुबान पाता है कि एक बड़े की तारीफ करता है। लेकिन सबसे बड़े कमाल और अजमत व शान की बात तो ये होती है कि कोई छोटा हो बड़ा उसकी तारीफ कर दे। आप देखो कुरान उठाओ, अल्लाह की सब किबरियाई बयान करते हैं। नबी रहमत ने भी अल्लाह की शान बयान फरमाई, बल्कि आप ही के सदके अल्लाहु अकबर जैसा कलिमा हमें मिला है, उसकी शान हमें मालूम हुई है कि हकीकत। आप हज़रात इत्मीनान व सुकून के साथ बैठे, आप हज़रात अपनी जगह पे हज़रत की तशरीफ आवरी हुई, आप हज़रात परेशान, महफिल में एक नई जान पैदा हो गई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये रात हमारे और आपके लिए यादगार बन जाएगी, क्योंकि ऐसा गुल ऐसा फूल हमारे दरमियान मौजूद है कि जिनके सदके अल्लाह ने कौनैन को बनाया। आपके देखें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनके सदके अल्लाह ने कौनैन को बनाया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब कोई बड़ा होके छोटे की तारीफ करता है तो उसकी शान बढ़ जाया करती है। हुजूर नबी रहमत है, कुरान आप पढ़े, पूरा कुरान नबी की तारीफ नजर आता है। कहीं अल्लाह इस शान से बयान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब हमने आपको कुल जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। कहीं तो आपकी बारगाह के आदाब आपको सिखाता है कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद ना करो। कहीं तो अल्लाह ने बेशुमार तरीके और ज़राए अता किए हैं उसका कुर्ब हासिल करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद फरमाता है कि तमाम तरीके इख्तियार कर लो, तमाम सहारे ले लो, अगर नबी की जात से मुंह मोड़ा अल्लाह कभी तुमसे राजी नहीं होगा। राजी होगा तो कैसे? अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो। जिसकी तर्जुमानी करते हुए बरेली के इमाम ने फरमाया कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आप देखें ये हुजूर नबी रहमत है, इनकी शान तो बहुत बुलंदो वाला है। हकीकत तो ये है कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बाद खुदा बुजुर्ग तो ही
किस्सा मुख्तसर कि या रसूल अल्लाह आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, अल्लाह के बाद अगर किसी की शान है तो वो आपकी है। लेकिन आप देखें ये उसी खानवादे से, उसी रसूल पाक के घराने से आपकी शान है, आपकी जात है। लेकिन कमाल देखे बरेली का इमाम है, नस्लन खान है, लेकिन कैसा इम्तियाज हासिल हुआ इसके रसूल की बुनियाद पे कि जब कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। यही आले रसूल है। मारेला शरीफ ये है कि उन्होंने फखरिया ये बयान किया था अपने शागिर्द अपने मुरीद के हवाले से, यानी आका इमाम हुसैन की औलादों ने आला हजरत के लिए कहा जो आला हजरत कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के जिन आका हजरत ने कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। वही आले रसूल कहते हैं कल बरोज़े क़यामत अगर रब मुझसे पूछेगा कि ऐ आले रसूल तू बता तू मेरे लिए क्या लाया है, मैं फख्र से अहमद रजा को पेश कर दूंगा। तभी तो सय्यदुल उलमा कहते हैं या इलाही मसलके अहमद रजा खान जिंदाबाद, हिफ्ज़े नामूस से रिसालत का जो जिम्मेदार है। आका इमाम हुसैन ने ये शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस है, आका इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पे जो कुर्बानी पेश की है मुसलमानों, वो शरीयत की बका के लिए लग़वियात फुज़ूलियात बेहुदा कामों से बचने के लिए, बचाने के लिए, लोगों को रोकने के लिए कि नमाजों की पाबंदी करो, नबी की शरीयत की पासदारी करो, ये जान रहे या जाए इसकी परवाह ना करो, बातिल से कभी हाथ ना मिलाओ, गलत अकीदे वाले के साथ ना रहो, अपनी जान के तई तुम डरो नहीं बल्कि ये ऐलान करते रहो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना होगा हमसे हरगिज़ नबी का ना चाहो जलाल देंगे। आका इमाम हुसैन की कुर्बानी कितनी बड़ी है आप देखो, आप देखेंगे इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम शरीफ है, आखिरी महीना जिलहिज्जा है, ये दोनों महीने हैं। आप देखें एक कुर्बानी है हजरत इस्माइल की जो हजरत इब्राहिम ने पेश की थी, एक कुर्बानी है आका इमाम हुसैन की जिन्होंने अपनी जात को भी कुर्बान किया, अपनी आल को भी कुर्बान किया, अपने रोज़ा को भी कुर्बान किया, लेकिन शरीयत पर आँच आने दिया, किसी बातिल के हाथ में अपना हाथ न दिया। कुर्बानियों में दोनों में फर्क देखे, दोनों बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी यादगारें हैं, लेकिन आका इमाम हुसैन की कुर्बानी देखो, वहाँ मकामे मेला में हजरत इब्राहिम जब अपने शहजादे को कुर्बान करने ले जाते हैं और उससे पहले कहते हैं ऐ बेटे इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हो, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। वो खुद नबी है, सादतमंद बेटा है, वो समझते हैं ये नबी का ख्वाब है जिसकी बराबरी कोई आम ख्वाब नहीं कर सकते। वो कैसे उम्मती है कि जो नबी के ज़ात की बराबरी करते हैं। हजरत इस्माइल ने बाबा के दोहल ये खुशी से कहा था ऐ वालिदे मोहतरम अगर आपने ख्वाब देखा है तो बिलाशुबा मुझे कुर्बान कर दे। जब कुर्बानी का वक्त आया है हजरत इस्माइल अर्ज़ करते हैं ऐ अब्बा हुजूर अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ले, मेरी आंख पर भी पट्टी बांध दे, कहीं ये जो है रिश्ता बीच में रुकावट या सुस्ती का सबब न बने। लेकिन वाह रे आका इमाम हुसैन, वाह रे जिगर गोशे बतूल, शहजादे अली, शहजादे हैदर कररार, नवासे रसूल, आप जब करबला के मैदान में है हर तरफ से रास्ते खोले जा रहे हैं कि ऐ आका इमाम हुसैन आप गवर्नरी चाहते हैं, आपको तख्तो ताज दे दिया जाएगा, आप सरवत चाहते हैं सरवत दे दी जाएगी, आप मदीना तैयबा वापस जाना चाहते हैं इज्जत के साथ भेज दिया जाएगा। बस मुतालबा इतना है कि यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दे, उसे अमीर वक्त कबूल कर ले। लेकिन वाह रे आका इमाम हुसैन आपने कहा था कि मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन शरीयत मुस्तफा पर हाथ नहीं आने दूंगा। इसीलिए हम कहते हैं घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदाए खान जाने अहले बैत। ये आका इमाम हुसैन जिन्होंने करबला की सरजमीन में अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी।
आखिरी बात आपको बता दूं, ये तो आका इमाम हुसैन है, उनके सदक़े जो भी राह इस्लाम में कुर्बान हो, अल्लाह ने उनको ऐसी जिंदगी दी कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कहा? जिनके सदक़े अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया। इरशाद होता लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता, इस आसमान के शामियाने को न बनाता, लौला का लमा खलक़तुल अर्दीन, आपको पैदा करना मकसूद न होता, इस जमीन के फर्श को न बिछाता। कमाले मोहब्बत देखे अल्लाह ने अपने महबूब की क्या शान बढ़ाई। इरशाद होता है लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, कि ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता, अपनी शान रबूबियत भी ज़ाहिर न करता। तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिला, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। ये अल्लाह के प्यारे रसूल है कि जिनके सदक़े कौनैन बनी है। आज उनके मानने वाले ओशका उनके आशिकों की ये शान है, राहे हक में कुर्बानी दे तो जिंदा जावेद हो जाते हैं। तो नबी रहमत की जिंदगी की क्या शान होगी। अगर इस मामले में अकीदा हो तो बरेली के ताजदार जैसा हो कि कसम खा के कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुट जाने वाले ये नादों की महफिल जो आप सजाते हो अपने मोहल्ले में, अपने इमाम लाइको फाइक इमाम मुहब्बे गिरामी वका अजीजुल कद्र हजरत मौलाना मोहम्मद तहसीन रजा सल्लल्लाहुल बारी ने आपके सहारे, आपके वास्ते, आपकी मुआवनत से ये अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है। कसम खुदा की इसमें इखलास के साथ जितनी भी मदद आपकी शामिल है उस पर अल्लाह ताला अजर व अज़ीम अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि कल बरोज़े क़यामत इंसान उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत किया करता था। हम तो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी आल से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके असहाब से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल की शान क्या है, ये नात की महफिलें मुनक़िद करते हैं, उलमा को बुलाते हैं और उनके सरों के ताज ये सैयद साहब क़िबला यहाँ मौजूद है, इनकी जलवागरी हुई है। ये हमारे नसीबे की बात है। नबी की शान बहुत बुलंद वाला है, अल्लाह के प्यारे नबी है। आप जमाने से ज़ाहिरी जमाने से तशरीफ ले गए हैं, लेकिन एक आपके सच्चे आशिक है जिन्हें अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहा जाता है, कि जिनके जिस्म पर एक ऐसी बीमारी तारी होती है कि दुनिया के हकीमों ने लाइलाज करार कर दे दिया था। यही अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी है। उस जमाने में भी नबी की जात पर अंगुष्ठ नुमाइयां की गई थी कि तुम नबी की ज्यादा तारीफ व तौसीफ न करो, खुदा के बराबर कर बैठोगे। लोगों ने कहा था कि ऐ इमाम वक्त आप बताएं हम नबी की कितनी तारीफ करें कितनी ना करें। आप फरमाते हैं अपने कसीदा बुर्दा शरीफ में दामना तो नसारा फी नबीहिम वहकुम बिमा शिता मदहन फीहि व तकमी, कि तुम अपने नबी की शान में जितनी तारीफें चाहो करो, बस हाँ इस बात का ख्याल रखना कि उन्हें ना तो खुदा मानना न खुदा का बेटा मानना, उसके अलावा जितनी तारीफें चाहो करो। तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ तनाही से है बरी है राह मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखानी से कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह के नबी की शान क्या है, आप कैसे जिंदा जावेद है। आप कुरान पढ़ो आपको मालूम हो जाएगा। अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा आप पढ़ो, जो कसीदा आपने लिखा था, नबी की नात लिखी थी। अल्लाह के नबी उनके ख्वाब में आते हैं, ना ये कि आपकी लिखी हुई नात पसंद फरमाते हैं, बल्कि आपके जिस्म पर अपना दस्ते अक़दस फेरते हैं, अपनी चादरे रहमत भी अता फरमाते हैं, जिससे लाइलाज बीमारी दूर हो जाती है। दुनिया के हकीमों ने लाइलाज करार दे दिया था, आका का हाथ पड़ा, ऐसा इलाज हुआ कि फिर कभी खराबी ना आई। तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न थे अरे ममदूद ये मुराद की सायत खबर की है। यही आका इमाम आका हुआ हुजूर नबी रहमत है कि अल्लामा इमाम शरफुद्दीन बूसीरी के जिस्म पर अपना हाथ फेरते उनका जिस्म ठीक हो जाता है। कोई नात पढ़ने के लिए आपके असहाब में से कहे तो उसके लिए मिंबर का इंतजाम करते हैं। यही हजरत
हसन इब्ने साबित है, नबी की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आपकी शान में कुछ कलिमात कहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी उनके लिए मिंबर का इंतजाम फरमाते हैं, मिंबर पर खड़े होते हैं और फिर क्या कहते हैं, व अहसन मिन कलम तलक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिल निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। जिसको बरैली के इमाम ने चंद ज़ुबानों में आसान करके कुछ यूं बयान किया है, लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन मिस्ले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे से सोए है तुझको शहे दूसरा जाना। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। मैंने ईमान ही के पहलू पर अभी गुफ्तगू की है। ईमान तो यही है ना कि नबी की मोहब्बत सबसे पहले हो, सबसे मुकद्दम हो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में है अगर इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए मुसलमानों हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि नबी की मोहब्बत तो रहे ही, नबी के घर वालों की मोहब्बत भी रहे। और नबी ने अपने जिन असहाब के ताल्लुक से फरमा दिया, असहाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से जिस किसी की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। कुरान जिनके बारे में कहे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि ये सहाबा की प्यारी जमात है जिनसे अल्लाह राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी हुए। इसलिए बरैली के इमाम ने फरमाया कि ऐ सुन्नियों, हमारा बेड़ा पार इसलिए है कि नबी की मोहब्बत के साथ साथ नबी की अहले बैत और नबी के असहाब की मोहब्बत लेके चलते हैं। अब अकीदे का शेर सुनो, अहले जन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मुसलमानों मोहब्बत रसूल अपने सीनों में पैदा करो, उसके बाद नबी की तारीफ पढ़ो कि जो किरदार आप लेके आए थे उस किरदार पर आप अमल कर रहे हो या नहीं, नबी के उसूल के मुताबिक हो या नहीं, नबी की पसंदो नापसंद का ख्याल है या नहीं। फकत नाम के मुसलमान नहीं हो, यूं तो सय्यद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। शोर हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुलूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इसलिए मुसलमानों अपने आप को सिर्फ नाम का मुसलमान न बनाओ, एक रात का मुसलमान न बनाओ, बल्कि सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। अपने आइम्मा की कद्र करो, इनके ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है व यौम नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, याद करो वो दिन जिस हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। आज अपने इमाम की गीबत करोगे, उनका ख्याल नहीं करोगे, उनकी फिक्र नहीं करोगे तो कल कैसे इनके पीछे चलोगे। इसलिए जरूरत है इस बात की कि अपने इमामों को आगे रखे। और यूं भी देखो हमारी जिंदगियां इसी में है कि इमाम हमारे आगे हो। जिस दिन इमाम हमारे पीछे होता है पता चलता है कि सामने जनाजा होता है। इसलिए हमारी जिंदगी इसी में है कि हम इमामों की इक्तिदा करें, उनकी कद्र करें, उनकी इज्जत करें, उनका भरपूर ख्याल करें, उलमा की ताज़ीम व तौक़ीर करें। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, उलमा इस्लाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, मोहब्बत अहले बैत के साथ मोहब्बत सहाबा की तौफीक अता फरमाए। हुजूर वाला की जलवागरी है, वक्त की ताखीर हुई हो तो हजरत की बारगाह में अदब के साथ गुजारिश है कि हजरत दरगुजर फरमाए और दुआए खैर में हम सबको याद रखें। अभी बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार किताब आप समाअत करेंगे। अगर बगैर सुने चले गए कसम खुदा की आप कई दिन तक अफसोस करेंगे, क्योंकि जुबान भी साफ और दिल भी साफ, अंदाज भी निराला है और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा सनाखाने रसूल जिनको बुलबुले बंगाल और जो है बुलबुले बागे मदीना, बुलबुले बागे रजा कई औसाफ के साथ याद किया जाता है, जिनकी आवाज में बंगाल का जादू भी है और अल्लाह रसूल का फजल करम तो पहले है। इसलिए मुसलमानों अभी आप वो आवाज भी समाअत करेंगे जिनसे मेरी मुराद बुलबुले बागे मदीना हज़रत नौमान रज़ा साहब कलकत्तवी है। इत्तेफाक के साथ वो भी मौजूद है। अल्लाह ताला इस पाकीज़ा और खूबसूरत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनकी सनाखानी होगी, उसके बाद हजरत का बयान होगा। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।